बार बार एक ही सवाल, मैम कब बात होगी, कैसे बात होगी, आपसे काउंसलिंग कैसे बुकिंग कराए, नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके बात करो। ये कौन सी बात होगी बार बार एक ही सवाल को लेकर के इरिटेट करना। आधा आधा घंटे आप लोगों की चेकिंग करनी पड़ती है, आप पूरे खानदान की चेकिंग कराते हो एक सेशन में, दुनिया भर के सवाल पूछते हो, दुनिया भर के उपाय देती हो, ऊपर से आप बोलते हो रिकॉर्डिंग भी भेज दो, ऊपर से आप कहते हो कि एक बार और उपाय बता दो। मतलब आप लोग इतना दिमाग खा जाते हो सामने वाले का, और आप उसमें कह रहे हो कि भाई ऐसे ही बात कर लो कि अपॉइंटमेंट ज़रूरी है क्या बुक करना। बहुत ज़रूरी है अपॉइंटमेंट बुक करना भाई। हमारी ऊर्जाएं फोकट में नहीं है, हमारा समय फोकट नहीं है। हम अपने समय को अपने ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को दे रहे, हम आप लोगों को ठीक करें, क्योंकि हमारा भी एक समय था जब बहुत ख़राब चल रहा था और हमें निकालने वाला सिर्फ हमारा गुरु था। और अगर उस गुरु ने हमारे लिए उस समय पे काम नहीं किया होता तो आज बहुत सारे लोग जो दरबार चला रहे हैं वो जिंदा नहीं बचते। ये बात समझने की कोशिश करो। आपको जिंदा बचाया गया है, उसकी एक वैल्यू है, आपका समय है उसकी एक वैल्यू है, आपकी जो ऊर्जाएं हैं उसकी एक वैल्यू है। शक्तियाँ, भगवान, देवी देवता कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं चलते हैं जो कीमत वैल्यू नहीं करना जानते, अपनी भी वैल्यू करना नहीं जानते हैं। सबका जीवन अलग है, और तुम्हारा तो इतना फ़ायदा होता है कि पूछो मत। लोग मेरे पास आते हैं, मन्नतें लिखवा रहे हैं, अरदासें लिखवा रहे हैं, मैम ये हो जाए, मैम प्रमोशन हो जाए, मैम हमारा शिफ्टिंग हो जाए, मैम हमारे बच्चे ये हो जाए, हमारी प्रोग्रेस हो जाए, हमारा वो फलाना हो जाए, हम पास हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, तंत्र मंत्र कर जाए। सब काम होने के बाद गायब हो जाते हो। हाँ, कौन से तुम मुझे 2-4 लाख रुपए दे रहे हो, एक छोटी सी माइनर फीस है मेरी, उसमें भी तुम्हारे चैंचे मैमे करते हो, क्योंकि मैं तो फीस बढ़ा दूंगी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। मेरे को तो ऐसे हो गया है कि मेरे को फोकट लोग मुझे पसंद नहीं आ रहे। अब मैंने तो पहले इतनी सेवा करी है, इन 2-2.5 साल में मैंने इतनी सेवा कर दी है, अब मुझे पसंद ही नहीं आ रहे। मैं तरस खाती थी भाई कि गरीब है, जान दो, मदद कर दो, लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके पास ही सबसे ज़्यादा दबा हुआ सोना चांदी निकलता है, इनके पास ही सबसे ज़्यादा आईफोन निकलते, गाड़ी निकलती, घर निकलता है। ये कोई गरीब नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, इंसान को परखते हो ना, अगर परखना जानते हो तो परखने के बाद किसी का दिल मत दुखाओ। समझ में आ गया? और किसी ने तुम्हारे लिए दिन रात एक किया ना, स्पेशली उनका दिल मत दुखाओ। क्योंकि लोग बाहर के ना, जब किसी का काम होता है ना बड़ा, तो उसके ऊपर भी वो कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं। बात को समझो, पैसा, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए फ़ीस है एक बड़े बड़े काम को करवाने का। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, आप इसको समझो। नहीं समझ में आता है, महीना भर जुड़ के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। जय माता दी।